हेलो स्टूडेंट, मैं पुनीत मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं राइज स्मार्ट हिंदी के चैनल पे। और आप सभी लोग जुड़े रहिए इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए। जैसा कि आप देखते हैं कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने पढ़ा दिए हैं, चाहे राउटर हो, चाहे वो सिक्योरिटी थ्रेट्स हो, या आपका बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। पिछली क्लासेस आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। तो जो आज भी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है वो है हैकिंग। हैकिंग क्या होती है और हैकर्स क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि अगर हम लोग बच्चों बात करें यहां पर हैकर्स, ये हैकर कौन होते हैं, तो अगर हम लोग बात करें बच्चों तो हैकर्स की क्वालिटीज हमें नहीं बतानी है। हैकर्स क्या है तो बच्चों एक प्रोग्रामर है। हैकर क्या है, प्रोग्रामर है, और उसने जो भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर बनाए हैं वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, वायरस कहलाते हैं। और वो जो वायरस है वो क्या है, एक प्रोग्राम है। तो दोनों ही कॉम्बिनेशन में अगर हम देखें तो हैकर्स हमारे लिए क्या यूजफुल हो सकते हैं या हानिकारक हो सकते हैं। किस किस टाइप के हैकर्स होते हैं इनके बारे में हम लोग जानेंगे। और हैकर्स क्या गवर्नमेंट के लिए भी काम कर सकते हैं, हैकर क्या खतरनाक स्थितियों में किसी और के लिए भी काम कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम आज यहां जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं भाई ये हैकर नाम का कैंडिडेट है कौन। तो हैकिंग के बारे में अगर जानते हैं तो देखिए भाई, बस इतना ध्यान रखिएगा कि कोई भी एक ऐसा कैंडिडेट ये कैंडिडेट तो नॉर्मल है, बट अगर हम देखें तो इसकी सोच या तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसकी सोच क्या होगी, तो या तो इसकी सोच पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। या तो इसकी सोच क्या होगी, पॉजिटिव होगी, या क्या होगी, निगेटिव होगी। अब पॉजिटिव सोच रखने वाला है तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए काम करेगा, आईबीएम के लिए काम करेगा, माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करेगा। और अगर निगेटिव सेंस है तो कहीं ना कहीं वो अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसी जो देश की विरोधी गतिविधियां हो रही हैं या कराई जा रही हैं या जो लोग कर रहे हैं उनसे भी मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट को हमें पहचानना है और जानना है कि ये लोग करते क्या है। तो हैकिंग भाई है क्या, इट इज अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। भाई अनऑथराइज्ड एक्सेस करते हैं मतलब कोई मेरी आज्ञा तो ली नहीं कि भाई हमारा कंप्यूटर आप हैक कर लो, मैंने तो नहीं कहा। अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब आपके कंप्यूटर में बिना आज्ञा के आपकी एंटर कर जाना। अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब एक ऐसा प्रोग्रामर है जो आपके कंप्यूटर में एंटर कर रहा है बिना आपकी आज्ञा के। और क्या कर रहा है भाई, कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। उसका इंटेंशन ही था पहले से, मतलब सोच के आया था कि मुझे क्राइम करना है, इनकी सी ड्राइव को पूरी तरह से करप्ट कर देना है, इनके कंप्यूटर से ये फाइल हमें चोरी ही करनी है। तो वो सोच के ही बैठा है कि भाई हमें करना क्या है। ठीक है, तो ऐसे जो कैंडिडेट हैं जो पहले से ही सोच के बैठे हैं कि भाई हैकिंग हमें करनी है, बिना उस कंप्यूटर के मालिक से बिना पूछे हम सारी इंफॉर्मेशन को तो ले ही जाएंगे और बताना कुछ नहीं है। बाद में पता चलेगा कि अच्छा ये फाइल तो मेरे पास भी है, मतलब हमारे कंप्यूटर से चोरी भी हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। इस कंडीशन में अगर हम बच्चों देखें तो क्या है, इंटेंशन ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, मतलब पहले से वो सोच के बैठा है कि क्राइम करना है, मतलब इनसे इंफॉर्मेशन चोरी कर लेनी। भाई चाइना की बात करें 2013 में इंडिया का सर्वर भी हैक हो गया, फिर उसके बाद क्रैक हो गया। अब हैक हो गया फिर क्रैक हो गया, मतलब पासवर्ड तोड़ दिया गया, सिस्टम अंदर तक गया। कई बार सुना होगा टेररिस्ट अटैक हो गया। साइबर टेररिस्ट मतलब क्या हो गया, कंप्यूटर में भी साइबर टेररिस्ट भी होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को तो चोरी करना तो दूर है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना दूर है, पूरी की तरह डिस्ट्रॉय कर दे, तो वो साइबर टेररिस्ट होते हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि चोरी करी बिल्कुल खत्म ही कर दिया। ठीक है, तो अब देखिएगा जो हैकर्स होते हैं, टाइप ऑफ हैकर्स, इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जानेंगे। टाइप ऑफ हैकर्स मतलब जो सबसे पहला हम यहां पर हैकर देख रहे हैं वो है ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स, अब ये ब्लैक हैट क्या होते हैं, ये ब्लैक हैट हैकर्स क्या होते हैं, मतलब एक ऐसे हैकर जो
गवर्नमेंट की पॉलिसी पे काम ना करें, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी ना माने, जो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो ना करें, वो क्या हो जाएंगे? ब्लैक हैट। ठीक है, ब्लैक हैट हैकर्स। दूसरे कौन से हैं? व्हाइट हैट, जिनको हम लोग बच्चों इथिकल हैकर्स भी बोलते हैं। व्हाइट हैट जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? इथिकल हैकर्स भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या बोला मैंने? इथिकल हैकर मतलब ऐसे हैकर जो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई ट्रेनिंग, उनके सर्टिफिकेशन पे काम करें, उनके रूल्स और गाइडेंस फॉलो करें। सरकार के लिए भाई अगर कोई काम कर रहा है तो भाई कोई क्राइम तो है नहीं, क्योंकि सरकार ही तो भाई रूल्स एंड रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ बनाती है। अब अगर सरकार के लिए ही काम कर रहे हो, सरकार की गाइडलाइन पे काम कर रहे हो, सरकार ने जो कहा है वो कर रहे हो, तो कैसा क्राइम? तो ऐसे हैकर मतलब यहां पे ध्यान दीजिएगा, प्रोग्रामर की बात कर रहे हैं। प्रोग्रामर मतलब जो जावा सीख चुका है, पाइथन सीख चुका है, प्रोलॉग सीख चुका है। ठीक है, प्रोलॉग मतलब प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। ऐसे प्रोग्राम सीख चुका है जिसके द्वारा वो प्रोग्रामिंग कर रहा है, चाहे सैटेलाइट हो, चाहे टेररिस्ट के लिए हो, किसी तरह से किसी देश का अटैक हो, उनको निरस्त करना, कंप्यूटर आपने सुना होगा साइबर वॉर, तो ऐसी चीजों के लिए। तो सरकार के लिए आपने देखा होगा, ठीक है, जैसे एक मूवी आपने देखा होगा, थर्सडे मूवी आई थी, जिसमें अनुपम खेर एक छोटे से लड़के को लगाता है कि भाई आप हमारे लिए काम करो। ठीक है, तो सरकार के लिए काम कर रहा है, कोई प्रोग्रामर कर रहा है, तो कोई क्राइम थोड़ी ना कर रहा है। तो व्हाइट हैट हैकर्स। ठीक है, दूसरा है ग्रे हैट हैकर्स। अब ब्लैक हैट और व्हाइट हैट का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाएगा बच्चों? ग्रे हैट हैकर्स। सुना तो आपने रेड हैट हैकर्स भी होगा, रेड हैट हैकर्स। दूसरा सुना होगा ब्लू हैट हैकर्स। सारी चीजों के बारे में बताऊंगा, इनको बस ध्यान देना है कि टाइप ऑफ हैकर, ब्लैक हैट हैकर्स, व्हाइट हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स, रेड हैट हैकर्स एंड व्हाइट हैट। देखिए, हैट मतलब सबके टोपी लगी हुई है कि ये इस टाइप और इस कैटेगरी के हैकर्स होते हैं। हैकर मतलब प्रोग्रामर, और प्रोग्रामर अगर मैं हूं, अगर मेरी पॉजिटिव सोच है तो मैं सरकार के लिए काम करूं, अच्छी सोच के लिए काम करूं, संस्कारी बन के काम करूंगा कि भाई ये मेरे देश का सवाल है, मैं इसके लिए काम कर रहा हूं। सरकार की गाइडलाइंस फॉलो ना करूं, मैं किसी टेररिस्ट ग्रुप के लिए, किसी पर्टिकुलर के लिए काम कर रहा हूं और सरकार की गाइडलाइंस भी फॉलो नहीं हो रही हैं और हम क्राइम कर रहे हैं, भले वो सैलरी दे रहा हो। बट अगर किसी देश विरोधी गतिविधियों में अगर हम संलिप्त हैं, उनकी हम मदद कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? ब्लैक हैट हो जाएगा। ठीक है, ग्रे हैट कॉम्बिनेशन, ब्लैक एंड हैट, रेड हैट हैकर्स एंड ब्लू हैट। अब कॉम्बिनेशन अगर हम बात करें तो मैंने क्या बताया था? टाइप ऑफ हैकर्स। तो भाई जो ग्रे हैट हैकर्स होते हैं, जो ग्रे हैट हैकर्स होते हैं वो किसका कॉम्बिनेशन होते हैं? ब्लैक हैट एंड व्हाइट हैट, ब्लैक हैट एंड व्हाइट हैट। तो इसको ध्यान से देखिएगा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? ग्रे हैट कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट हैट, ब्लैक एंड व्हाइट हैट। क्लियर? तो ये दो चीजें ध्यान रखिएगा, दो चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या क्या चीजें मैंने बताई आपको। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ हैकिंग। अब हैकिंग भी कितने टाइप की होती है? तो जैसे अगर हम बात करें वेबसाइट हैकिंग, वेबसाइट हैकिंग थोड़ा सा बोल्ड नहीं किया है, ये तो बाकी है। तो इट रिफर टू अनऑथराइज्ड एक्सेस ओवर अ वेब सर्वर एंड इट्स एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर सच एज डेटाबेस एंड इंटरफेसेस एंड मेकिंग चेंजेस टू द इंफॉर्मेशन। मतलब आपकी जो वेबसाइट बनाई गई है, जो वेब पेज डिजाइन किए गए हैं, वेब पेज डिजाइन करने वाला कोई वेब डेवलपर होगा, बट कोई एक ऐसा डेवलपर भी है जो हमारी वेबसाइट में चेंजेस कर दे रहा है, इंफॉर्मेशन ही बदल दी उसने। तो ऐसे जो डेटाबेस में कुछ, इंटरफेसेस में कुछ चेंजेस कर दें, भाई खोला कुछ था निकला कुछ, तो अगर ऐसी कुछ चीजें चेंजेस कर दें तो वो क्या हो जाएगी? वेबसाइट हैकिंग। नेक्स्ट है नेटवर्क हैकिंग। नेटवर्क हैकिंग की बात करें तो इट रिफर टू कलेक्टिंग डेटा अबाउट अ नेटवर्क यूजिंग टूल लाइक टेलनेट। टेलनेट मतलब टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, जैसे एनीडेस्क या टीम वीवर सुना होगा। इनका यूज करके, मतलब नेटवर्क का यूज करके दूसरे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन चोरी करना।
ठीक है, क्योंकि भाई एनी डेस्क यूज कर लेंगे तो हम दूसरे कंप्यूटर पूरी तरह से ऑपरेट कर लेंगे। आपने सुना भी होगा टीम वीवर और एनी डेस्क के बारे में। ठीक है, पिंग ETC विद द, ठीक है, इंटेंट टू हार्म द नेटवर्क एंड हैम्पर इट्स ऑपरेशन। दूसरी हैकिंग कौन सी होती है? ईमेल हैकिंग, इलेक्ट्रॉनिक मेल। भाई ईमेल के द्वारा आपके कंप्यूटर पे या आपके कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे। तो इट रिफर्स द अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब कोई ऐसा कैंडिडेट जिसको मैं जानता भी नहीं हूं, अनऑथराइज्ड एक्सेस कर रहा है हमारे कंप्यूटर को टू द ईमेल अकाउंट एंड यूटिलाइजिंग इट विदाउट द ऑनर्स परमिशन। ऑनर की परमिशन नहीं ली है और हमारे ईमेल में छेड़खानी भी हो गई, हमारी ईमेल से डेटा भी चोरी हो गया, जो पेज हमारे पास किसी ईमेल से लिंक थे, जुड़े हुए थे, वो भी सब चोरी हो गया। ठीक है, दूसरा है पासवर्ड हैकिंग, सबसे खतरनाक काम। भाई हमारा सिस्टम तो पासवर्ड डाल के गए थे और पासवर्ड डाल के जब गए तो देखा क्या उसमें कि हमारा पासवर्ड ही ओपन हो चुका है। कैसे ओपन हो गया? मैंने तो पासवर्ड बड़ा कठिन डाला था। ठीक है, बट इट रिफर टू द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग। तो एक ऑप्शन क्या दिख रहा है? रिकवरिंग, रिकवरी कर लेना। तो रिकवरिंग सीक्रेट पासवर्ड फ्रॉम डेटा दैट हैज बीन स्टोर इन द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, सीक्रेट पासवर्ड फ्रॉम डेटा दैट हैज बीन स्टोर इन द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो भाई प्रोसेस ऑफ रिकवरी, रिकवरी मतलब आपके कंप्यूटर से रिकवर कर लिया था, कहीं से इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर थी वो पूरी चोरी कर ली, है ना, बिना ऑनर की परमिशन के। दूसरा पार्ट दिख रहा है कंप्यूटर हैकिंग। इट रिफर टू अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर एंड स्टेलिंग द डेटा सच एज कंप्यूटर पासवर्ड एंड आईडी बाई एम्प्लॉइंग हैकिंग टेक्निक्स। ठीक है, आपकी आईडी, आपका पासवर्ड सब बेचा भी जा रहा है, चोरी भी हो रही है, अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लिया। तो ये हैकिंग जो है देखिए ना, डिफरेंट टाइप की हैकिंग मार्केट में हो रही है और बहुत सारे आपने देखे होंगे जिनको हम साइबर क्राइम बोल सकते हैं, साइबर फ्रॉड बोल सकते हैं। OTP शेयर कर लेना, ये डेटा उठा लेना, किस तरह से उठाते हैं, ये सब साइबर क्राइम और एक हैकिंग का ही टाइप्स है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो कुछ क्वेश्चंस यहां पे देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि हु इज द फर्स्ट एथिकल हैकर इन द वर्ल्ड। तो भाई नाम तो बहुत सारे दिए हैं, रैनी क्रैमर, हेनरी डेंटे, चार्ल्स विल्टन, पर यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? रैनी क्रैमर। तो रैनी क्रैमर कौन थे, इनके बारे में देखते हैं। द फ्रेंच experience in the World War II is also instructive. Some credit Rani Carmel as the first ethical hacker because इन्होंने ही जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो नाजी आप शायद सुने होंगे, उनकी मदद करी थी फ्रेंच, जो इज पॉपुलेशन रजिस्टर्ड बाय मशीन। तो पहली बार इन्होंने फ्रेंच की जो पॉपुलेशन थी, वहां की जनसंख्या थी, मशीन में रिकॉर्ड करी थी। नेक्स्ट है हु इज द फादर ऑफ एथिकल हैकिंग। तो अंकित फाडिया तो अपने वहां का ही है, काफी कम उम्र का हैकर बोला जाता है। ठीक है, बट राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा केविन मिटनिक। अब केविन मिटनिक कौन से हैं? तो भाई केविन डेविड मिटनिक, बॉर्न 6 अगस्त 1963, इज अमेरिकन कंप्यूटर सिक्योरिटी कंसल्टेंट एंड ऑथर एंड कन्विक्ट हैकर। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं बट थोड़े से नए हैं, क्योंकि हैकिंग की दुनिया से हम ना परिचित हैं, सुनते हैं या कभी ठग जाते हैं, तो उनके से संबंधित हो सकता है। इन विच ईयर द टर्म हैकिंग वॉज कॉइन। तो भाई किस ईयर में ये हैकिंग जैसा टर्म आया? तो आज़ादी के बाद तुरंत आया क्या? चलिए देखते हैं आंसर। तो बिल्कुल सही है, आज़ादी के बाद 1955 और 60 का एरा। ठीक है, मतलब आंसर आपका बी हो गया। ठीक है, 55 एंड 60 क्या है? द टर्म कम टू ऑरिजिन द ईयर 1960 व्हेन वेरी हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल एंड इंडिविजुअल प्रैक्टिस कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग अप्रोचेस टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, मतलब हैकिंग जैसा वर्ड कहाँ से आया, कहाँ से इसकी ऑरिजिन हुई, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। From where the term hacker first came to existence, मतलब MIT कंपनी का शायद आपने नाम सुना होगा, जहां पे रैम इंट्रोड्यूस हुई, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
कैलिफोर्निया आप जानते ही हो, सिलिकॉन वैली को बोलते हैं, एंड बेल लैब्स जहाँ पे सी लैंग्वेज बनी थी। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा MIT। MIT नहीं है, MIT, जहाँ पे रैम इंट्रोड्यूस हुई थी, रैम 1956 57। तो आंसर क्या हो गया? MIT। ठीक है, MIT मतलब, ठीक है, मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझिए। और यहां पे देखिए लिखा है फैट स्टैंड फॉर, फैट स्टैंड फॉर एथिकल हैकिंग। तो ये तो आप सभी लोग जानते हो, कई बार हम बता चुके हैं। ठीक है, तो यहां पे फैट स्टैंड फॉर क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल या फाइल एलोकेशन ट्रांसफर। तो मुझे तो लग रहा है यहाँ पे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। वैसे मेरे ख्याल से लग रहा है फाइल एलोकेशन टेबल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फाइल एलोकेशन टेबल। तो फाइल एलोकेशन, ये फैट फाइल होती है जो हम लोग पार्टीशन करते हैं, उसमें काम आती है। तो ये ध्यान रखिएगा, फाइल एलोकेशन टेबल इज अ फाइल सिस्टम डेवलप बाय पर्सनल कंप्यूटर, ओरिजिनली डेवलप ऑफ 1977, यूज ऑफ फ्लॉपी डिस्क। देखिए फ्लॉपी डिस्क के पार्टीशन वाज अडॉप्टेड फॉर यूज ऑन हार्ड डिस्क टू अदर डिवाइसेस। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट फेज ऑफ हैकिंग? मतलब जब हैकिंग की बात करते हैं, हैकिंग शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहला फेज क्या होना चाहिए? स्कैनिंग करेगा कि एक्सेस करेगा? ठीक है, क्या करेगा? तो भाई कोई भी चोरी करता है या डकैती करता है तो सबसे पहले क्या होता है? उस एरिया में जाके क्या करता होगा? ठीक है, वही तो पूछा गया है। तो भाई सिंपल सा आंसर है स्कैनिंग। आपने देखा होगा कुछ मूवी बनती हैं या कुछ ऐसे एरिया में लोग होते हैं जो पर्टिकुलर कहीं चोरी डकैती करनी होती है ना, तो पहले उस मकान के आसपास क्या होता है? घूमते रहते हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो इसमें भी आप अलर्ट रहिए कि आपके घर के आसपास ऐसा कौन है जो राउंड लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, कोई नया पर्सन तो नहीं दिख रहा है। ऐसे लोगों को तुरंत पुलिस में इंफॉर्मेशन भी देनी चाहिए। तो भाई फर्स्ट फेसेस ही यही है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिकल हैकिंग एंड मैलिशियस हैकिंग? अब एथिकल हैकिंग तो मैंने बता ही दी है, मैलिशियस हैकिंग बता दी है। एथिकल हैकिंग इज डन विद द परमिशन ऑफ द सिस्टम ऑनर। भाई एथिकल हैकिंग होगी तो परमिशन लेगा। ठीक है, एंड वाइल मैलिशियस हैकिंग इज डन विदाउट परमिशन। तो आंसर तो मुझे लग रहा है सी होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? सी आंसर भी है। एथिकल हैकिंग इज लीगल एंड सैंक्शन एंड मैलिशियस हैकिंग इज इलीगल। ये भी आंसर दिख रहा है। ठीक है, विदाउट परमिशन, आंसर ए भी सही है और सी भी सही है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग? सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है? तो सोशल इंजीनियरिंग की बात करें तो अ टेक्निक टू आइडेंटिफाई या अ टेक्निक टू एक्सप्लॉइट या अ टेक्निक मैनिपुलेट प्रिविंग द, देखिए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, सिस्टम नेटवर्क। तो यहाँ पे अगर हम सोशल इंजीनियरिंग की बात करें तो सोशल इंजीनियरिंग का मतलब हो गया यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, मैनिपुलेट। तो ये सोशल इंजीनियरिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है फायरवॉल। ये तो फायरवॉल मैंने अभी कल ही लेक्चर पढ़ाया है, आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि फायरवॉल क्या है। तो फायरवॉल मैंने बताया था ना कि अनऑथराइज्ड एक्सेस। भाई हमारे कंप्यूटर में कोई बिना मेरी आज्ञा के घुस रहा है, उसको रोकने के लिए जो चीज़ें लगाई जाए, जो डिवाइस हो, जो सॉफ्टवेयर हो, फायरवॉल कहलाएगा। तो भाई डिवाइस यूज टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ नेटवर्क। तो मुझे लग रहा है पहला ही सही लग रहा है। तो भाई आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। इसका सी था, इसका ए हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। A firewall is a device used to prevent unauthorized access to a network. It can be a hardware device or software program that monitor incoming and outgoing network traffic and block any traffic that does not meet the specify the security criteria. Clear? तो ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे हैं, बट अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अब ये हनी पॉट क्या है? हनी पॉट, अ डिवाइस यूज्ड टू ल्योर अटैक इनटू अ ट्रैप। ल्योर मतलब चोरी वोरी करना। तो राइट आंसर आपको खुद ही समझ में आ गया। डिवाइस यूज्ड टू ल्योर अटैक इनटू ट्रैप, जैसे आपको ट्रैप कर लिया जाए। ठीक है, आपको कहते हैं ना ट्रैप किया जा रहा है। ठीक है, फंसाया जा रहा है किसी तरह से। तो हनी ट्रैप, जैसे हनी पॉट, आपको मीठी मीठी बातों से फंसाए, आपकी सारी इंफॉर्मेशन को निकलवाए। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, फिशिंग है, स्पूफिंग है। तो फिशिंग स्पूफिंग में आपने शायद सुना होगा, मैंने बताया था कि आज की आपके करीबी ही मीठी मीठी बातें करके इंफॉर्मेशन आपकी निकाल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ल्योर अटैकर्स इनटू ट्रैप। ठीक है,
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन आपने देखे, पढ़े, समझे और बहुत ही सेशन इंटरेस्टिंग था। लोगों को जरूर शेयर करिएगा क्योंकि हैकिंग की दुनिया में थोड़ा बहुत वो परिचित होंगे। आजकल की बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हैकिंग के बारे में नहीं जानते। बहुत सारी लेडीज़ें हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं। हम लोग नॉर्मली हिस्ट्री, पॉलिटी, पता नहीं क्या क्या पढ़ डालते हैं, पर जो हमारे सामान्य जीवन में चल रहा है, आज भी सरकार का डेटा है कि एक साल में लाखों करोड़ों लोग साइबर ठगी का शिकार होते हैं। तो साइबर ठगी में क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो ये लेक्चर कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं इसको आप लोग शेयर जरूर करें और लोगों को थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए कि भाई हैकर है क्या, ये वाइट हैट क्या होते हैं, ब्लैक हैट क्या होते हैं, ग्रे हैट क्या होते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन तभी तो पता चलेंगी जब आप इन्हें शेयर करोगे ना। तो शेयर करिए, एक दिन के लिए स्टेटस पे लगा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नए बच्चे हों, ठीक है, क्योंकि जब इंटरेस्टिंग टॉपिक हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो इसलिए इनको ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है, इनको ध्यान जरूर दीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने अच्छे से क्वेश्चन आंसर हैं भाई। फायरवॉल क्या है, सोशल इंजीनियरिंग क्या है, हनी पॉट जैसा शब्द मेरे ख्याल से आपने कभी नहीं सुना होगा, या सुना होगा तो ध्यान नहीं दिया होगा। मतलब एक ऐसी डिवाइस यूज टू ल्योर अटैक, मतलब कुछ ऐसी अटैक कर रही, चोरी के द्वारा अटैक कर रही हो, आपको ट्रैप किया जा रहा है, आपकी मीठी मीठी बातों से आपकी इंफॉर्मेशन निकलवाई जा रही है, किसी तरह से हनी ट्रैप जैसे बोलते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को सीखिए, समझिए ये वर्ड क्या है। न्यूज़ में कई बार ऐसे वर्ड रोटेट होते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं किसकी बात कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को बच्चों जरूर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो सोशल इंजीनियरिंग भी हो गई, फायरवॉल भी हो गया। तो हनी पॉट इज अ डिवाइस और सिस्टम डिजाइन टू अट्रैक्ट अटैकर्स एंड मॉनिटर देयर बिहेवियर। मतलब पहले जो है मॉनिटर किया जाता है कि ये कैंडिडेट को पसंद क्या है, किस टाइप की पिक्चर पसंद करता है, किस टाइप के गाने पसंद करता है, और फिर उस टाइप से आपको लिंक भेज दिया जाता है। आप तो फंस गए, अरे वाह इसमें तो बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। आपको रिचार्ज करने का ऑफर दिया जा रहा है, आपसे कहा जाए आप इतने पैसे जीत जाएंगे, तो आप किसी न किसी लिंक पे क्लिक जरूर कर देते हो। कहते हो लिंक से क्या है, क्लिक ही तो करना है, क्या हो जाएगा। पर क्लिक करने से कौन सी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चली जाएंगी ये भी तो सोचना पड़ेगा। तो ये सारे क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं, इनको अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कैसे समझेंगे, है ना। तो इन चीज़ों को जरूर देखिए, समझिए। फायरवॉल क्या है, देखिए सेशन तो बहुत सारी चीजें हमने बता दी। इस सेशन में मैंने बहुत चीज, जैसे लिखा है पैकेट स्निफर, तो पैकेट स्निफर की अगर हम बात करें, पैकेट स्निफर की बात कर ले तो अ टूल यूज टू कैप्चर एंड एनालाइज नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है, या टूल यूज टू ब्लॉक नेटवर्क, या टाइप ऑफ मेलवेयर दैट स्प्रेड थ्रू अ नेटवर्क। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ए। भाई पैकेट स्निफर का काम ही होता है कि बाई यूज टू कैप्चर एंड एनालाइज नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा अगर हम देखें तो आप पैकेट स्निफर इज द टूल यूज टू कैप्चर एंड एनालाइज नेटवर्क ट्रैफिक। इट वर्क बाय इंटरसेप्टिंग पैकेट ऑफ डेटा एज दे ट्रेवल अक्रॉस द नेटवर्क एंड डिकोडिंग द कंटेंट्स। तो पैकेट स्निफर का काम होता है कि भाई एक ऐसा टूल है जिससे हम चीजों को या नेटवर्क ट्रैफिक को कैप्चर कर सके। पैकेट स्निफर कई सारी मूवी में भी आपने देखा होगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है पर इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। अब है रूट किट, ये भी कई बार शायद वर्ड सुना हो, नए नए वर्ड है पर इनको थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा, नया नया वर्ड है पर ध्यान दीजिए। अ टाइप ऑफ मेलवेयर दैट एन्क्रिप्ट फाइल ऑन अ सिस्टम, या टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक, या हाइड मैलिशियस एक्टिविटी इन अ सिस्टम, या परफॉर्म ब्रूट फोर्स अटैक्स। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, एक्टिविटी, मैलिशियस एक्टिविटी ऑन अ सिस्टम। अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू हाइड मैलिशियस एक्टिविटीज, मतलब जो छिपी हुई दुष्टता पूर्वक सॉफ्टवेयर हैं उनको मॉनिटर करे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि पहाड़ों में, जंगलों में स्नाइपर लगा देते हैं कि कोई चोरी से छिप के आ रहा हो उसको देखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर रूट किट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू हाइड मैलिशियस एक्टिविटी ऑन अ सिस्टम। इट वर्क बाय मॉडिफाई द ऑपरेटिंग सिस्टम और अदर सॉफ्टवेयर टू कंसील इन प्रेजेंस एंड प्रिवेंट डिटेक्शंस। क्लियर।
तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही संबंधित है। अभी मैंने ट्रोजन हॉर्स की बात करी थी, ट्रोजन हॉर्स के लिए आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। अ टाइप ऑफ मैलवेयर दैट डिस्ट्रीब्यूट थ्रू द सोशल मीडिया या लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी या नेटवर्क विद ट्रैफिक। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मेलवेयर दैट डिस्गाइज इटसेल्फ द लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, बी वाला आंसर सही लग रहा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही आंसर है बी आंसर। ठीक है, क्योंकि ट्रोजन हॉर्स इज अ टाइप ऑफ मेलवेयर दैट डिस्गाइज द लेजिटिमेट द सॉफ्टवेयर टू ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट द यूजर डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग इट। ठीक है, जब भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, कोई ऐसा वायरस है जो हमारी इंफॉर्मेशन को चोरी भी कर रहा है या हमारी इंफॉर्मेशन को करप्ट भी कर रहा है। तो ये कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो बच्चों इसको शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब बहुत करिएगा और देखिएगा बहुत ही सारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, तो वैसे तो हम लोग बोलते हैं भाई आई लव यू भी एक वायरस है। ठीक है, आई लव यू वायरस एक लॉजिकल वायरस, फिजिकल वायरस तो आपने देखा ही होगा, मार्केट में फैला हुआ है, बट ये हमारे कंप्यूटर का भी वायरस है, ध्यान दीजिएगा। तो भाई फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कौन है, तो ध्यान रखिएगा कि ARPANET में आया हुआ वायरस, क्रीपर का भी नाम आपने सुना होगा, तो राइट आंसर हो गया क्रीपर। तो क्रीपर वायरस फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ, तो जहां पे आपने देखा होगा इंटरनेट बना था। तो इंटरनेट कहाँ बना था बच्चों, ARPANET में, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, तो यहाँ पे ही इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर लिखा है चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड, तो चार्ल्स बेबेज ने भाई क्या इन्वेंट किया था, डिफरेंस इंजन, इलेक्ट्रॉनिक या पंच या एनियक। तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंस इंजन। ठीक है, चार्ल्स बेबेज के बारे में जरूर डिस्कशन करेंगे क्योंकि यही तो हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर हैं भाई। ठीक है, तो डिफरेंस इंजन आंसर हो गया। मैकफी तो आप सभी लोग जानते होंगे, मैकफी इज एन एग्जांपल ऑफ एंटीवायरस, मैकफी इज द एंटीवायरस। ठीक है भाई, वैसे तो देखिएगा मैकफी वायरस, कोई खील, एंटीवायरस, फोटो एडिटिंग, पर वो पूछ रहा है पर्टिकुलर एक एंटीवायरस के बारे में पूछ रहा है कि है क्या, तो एंटीवायरस है भाई। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया एंटीवायरस। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम कैरेक्टर लाइनेक्स सपोर्ट इज द फाइल नेम। तो यहां पे अगर हम राइट आंसर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, पहले क्लियर कर दें इसको, 8, 128 या 256 या अनलिमिटेड। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, 256। कौन सा आंसर हो जाएगा, 256 राइट आंसर हो जाएगा, 256 ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, विच इज द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट मैलिशियस प्रोग्राम दैट नीड नॉट एनी होस्ट प्रोग्राम। ठीक है, तो ट्रैपडोर्स, ट्रोजन हॉर्स, वायरस या वॉर्म, मतलब किसी भी एनी होस्ट प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा वॉर्म। मैंने पहले ही बताया था, इसकी फुल फॉर्म क्या बताई थी, राइट वन रीड मैनी। ठीक है, कोड रेड क्या है, तो कोड रेड भाई क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो नहीं है। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, बच गए 2। अब कोड रेड है, मतलब कोड रेड, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जो वायरस की तरह काम कर रहा है, कहता है ना कोड रेड, रेड तो खतरे का निशान है, खतरे का निशान है तो वायरस है। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो गया। ठीक है, फिर लिखा है व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर अपाचे, एक अपाचे सर्वर भी होता है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट वेब सर्वर, तो कितना होगा भाई अपाचे मोस्ट वेब सर्वर का पोर्ट नंबर क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 80। राइट आंसर क्या हो जाएगा 80। डीएनएस ट्रांसलेट अ डोमेन नेम इनटू व्हाट, बाइनरी या हेक्साडेसिमल नंबर या आईपी या यूआरएल। तो डीएनएस ट्रांसलेट किसकी बात कर रहा है, आईपी एड्रेस, आईपी की बात कर रहा है। ठीक है, डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम, बिल्कुल बच्चों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजें आप सभी को पता होनी चाहिए, क्योंकि जो लेटेस्ट चल रहा है वो लेटेस्ट की जानकारी हमें नहीं होगी तो हम कैसे, जब हमें वायरस, एंटीवायरस, फ्रॉड में ही पड़े रहेंगे, हैकर के चक्कर में पड़े रहेंगे, तो हम एआई कैसे सीखेंगे। और एआई तो आप देख ही रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, रोबोट, सोफिया, कितनी सारी चीजें सुन रहे होगे। तो सबसे पहले आप इनको भी समझिए। ठीक है, डेटा इज यूज्ड टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियली, इंक्रिप्शन, लॉकिंग या डिलीटिंग या बैकअप। तो राइट आंसर हो जाएगा इंक्रिप्शन। ठीक है, तो कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज बता दिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, वीपीएन स्टैंड फॉर, तो वीपीएन स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो राइट आंसर यहाँ पर दिख गया आपको, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन कई बार आपने सुना भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैकर हु एंगेज द हैकिंग इलीगल पर्पस आर नोन एज विच द फॉलोइंग। तो भाई इलीगल जैसा शब्द दिया है ना, इलीगल, लीगल तो दिया नहीं है, तो इलीगल आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ब्लैक हैट हैकर्स। क्या हो जाएगा बच्चों,
ब्लैक हैट हैकर्स हो जाएगा। व्हाट डज IoT स्टैंड फॉर? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये एक टॉपिक भी है, चैप्टर भी है, MCA में भी आता है। जो भी सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं उनको जरूर ये टॉपिक पढ़ना होता है, ठीक है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया। और आज के लिए लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपने पढ़ी, इंटरेस्टिंग टॉपिक था। और हैकिंग जैसा टॉपिक कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है शेयर करना चाहिए, जिससे सबको नॉलेज मिले और बेहतरीन नॉलेज मिले। तो ऐसी बेहतरीन नॉलेज के लिए राइज स्मार्ट हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जो भी नए स्टूडेंट हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए अगर फॉलो नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन कैसे आएगा? होगा नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो हम पढ़ेंगे कैसे? तो पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है, ठीक है। तो आज के लिए मैं पुनीत मिश्रा यहीं पे विश्राम लेता हूं। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए फिर मिलेंगे हम राइज स्मार्ट हिंदी के चैनल पे ही। तब तक के लिए धन्यवाद।